हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपको रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द न्यू पोजीशंस, वेयर टू अप्लाई और किस तरह की पोजीशंस में आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैलरी पार्ट। सो हाउ मच यू कैन डिमांड फ्रॉम द एम्प्लॉयर और कितना डिमांड करना चाहिए और कितना नेगोशिएट करना चाहिए। सो जैसे मेरे काफ़ी फॉलोअर्स ने और फ्रेंड्स ने मुझे लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस पे डिस्कस करने के लिए बोला है कि पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग हाउ मच दे शुड डिमांड। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर वैल्यू। तो अगर आपको किसी भी सेक्टर में आप हैं तो सबसे पहले आपको अपने सेक्टर की रिसर्च थोड़ी करनी पड़ेगी कि आप सोशल सेक्टर में हैं या फिर आप माइक्रो फाइनेंसिंग में हैं या आप हेल्थ सेक्टर में हैं, एजुकेशन में, जिसमें भी आप अभी काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके सेक्टर में अभी क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सर्च योर सेक्टर। तो उसमें आप देखिए देन व्हाट इज़ द हाइक मार्केट स्टैंडर्ड रेट इन दैट सेक्टर। सो जब हाइक रेट आप देखते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ एंट्री लेवल पोजीशन है या फिर मिड लेवल है या सीनियर लेवल है या फिर CXO लेवल है। तो वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन है वो और किस लेवल की पोजीशन है। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें करना आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो उसके हिसाब से फिर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी उस सेक्टर में कितना अभी हाई रेट है या मार्केट स्टैंडर्ड रेट्स हैं। वो तो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा अगर आप एक बार सर्च करेंगे वहाँ पर जाकर। एंड उसके अलावा काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सिर्फ अ, अपना CTC देखते हैं और कितना उनको अकाउंट्स में आ रहा है वो पैसा देखते हैं, बट दे आर फॉरगेटिंग अबाउट अदर बेनिफिट्स। सो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अदर बेनिफिट्स काफ़ी देते हैं, जैसे इंश्योरेंस का है या फिर आपका आपकी फैमिली का है या फिर एजुकेशन के रिलेटेड है आपके किड्स की, या फिर आपकी ग्रेचुइटी है, PF है, या फिर आपको ट्रैवल का है। सो दीज आर एडिशनल फैक्टर्स। तो आप जब भी दोस्तों जब भी आप अपने CTC को देख रहे हैं तो ओवरऑल एक कॉम्बो की तरह देखिए रदर दैन कि आपको अकाउंट्स में कितना आने वाला है। एंड काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त हैं या कह लीजिए कनेक्शंस में जितने लोग हैं वो काफ़ी बार बोलते हैं कि सर आपने जो CTC डाला हुआ है ऑनलाइन या फिर कोई भी जॉब में जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 12 LPA लिखा हुआ है, 12 लाख पर एनम, वाइल सपोज तम somebody is getting 6 लाख पर एनम, सो दे आर स्टिल डिमांडिंग कि भाई बजट तो उतना है। तो व्हाट हैपन कि कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो अनाउंस करता है तो वो एक एक्सपीरियंस रेंज रखता है वहाँ पर कि उसका कैंडिडेट पर्टिकुलर कैंडिडेट को 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। तो उसके बाद में उसका करंट सैलरी क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें फैक्टर्स देखे जाते हैं रेदर देन कि अपर लिमिट जो है। तो आपको अपने सेक्टर का एक बार ये देखना पड़ेगा कि कितना आपको एट परसेंट उस सेक्टर में मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना हाइक मिल रहा है। एंड आपको अदर बेनिफिट्स देखने भी ज़रूरी हैं। उसके अलावा आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस लेवल में आप अप्लाई कर रहे हैं, किस किस सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स यू शुड अंडरस्टैंड। मैंने भी रिसेंटली कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें अभी मैंने देखा है कि कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट था। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज हिज नेम एंड अदर डिटेल्स पर्टिकुलरली। सो ही वॉज गेटिंग अराउंड 12 LPA एंड तो अभी उन्होंने जब अप्लाई किया मेरे पास में तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 14 लाख per annum, while once he got selected and so he changed his demand and he was expecting 22 lakh per annum. So when I asked him, so ये ऐसे कैसे हो रहा है, तो बोला कि सर देखिए मेरा एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से मुझे इतना एक्सपीरियंस है, एजुकेशन मेरी अच्छी इंस्टीट्यूट से है, so so my demand has been changed, so that's why I'm asking 22 lakh per annum. So what happened guys, so in such cases it's quite difficult for the recruiter as well as
एम्प्लॉयर टू टेक द डिसीजन, बिकॉज जब आप एक जगह अपने स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, आपने कुछ डिमांड की है, अगर कोई एम्प्लॉयर होता है तो वो 5 to 10% का ही अप एंड डाउन्स कर सकता है, रेदर देन कि वो आपको एकदम से 100% 200% हाइक दे दे. सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल इन एनी सेक्टर. So you should understand the sector first, you should understand the level of the position, you should understand your last or current CTC, you should understand your other benefits as well. So afterwards, when you will look on overall combo, then you will understand. So guys, I think you would like my video, and you can subscribe my channel for the more videos as well. Thank you.